मिल गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन मिल गया प्रिय विद्यार्थियों। ये सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जानदार और शानदार है। देखिए, जो सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं कक्षा 12 के, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। और यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों जो है आप लोग का समाज शास्त्र का ये अति लघु उत्तरी और साथ ही साथ लघु उत्तरी का महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये 200 प्रश्नों का। 200 प्रश्नों की सीरीज जो चल रही है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 में ये बात किया गया आप लोगों के साथ। और पार्ट 3 के रूप में, यानी मतलब जो है टोटल 200 क्वेश्चनों का सीरीज जो है, हर सीरीज में हम लोग जो है 20 प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ हो रहा है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इस सेशन को भी बनाते हैं कुछ खास उसी तरीके से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ही आप लोगों के लिए। और फटाफट जो है, जो आपके विद्यार्थी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर भी कर दीजिए इसको। क्योंकि देखिए, पहले पार्ट में जो 20 प्रश्न, दूसरे पार्ट में जो है वो आप लोगों का 40 प्रश्न, और तीसरे पार्ट में जो है प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का 60 प्रश्न, यानी 20-20 का मतलब टोटल 60 प्रश्न जो है आपके समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में जो आप लोग के साथ डिस्कस होने वाला है वो है आपका 61। ठीक है ना? तो फटाफट हो जाइए तैयार और जम कर किया जाए स्टडी। और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो आइए इसी उद्देश्य के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न आप लोगों का, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज में अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन। वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व का एकीकरण। देखिए 61 प्रश्न क्या है हम लोग का प्रिय विद्यार्थियों, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, ये हम लोग का प्रश्न है। ठीक है ना? ये 61 प्रश्न जो है हम लोग का, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, देखा जाए तो पूरे विश्व का एकीकरण ना। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? पूरे विश्व का एकीकरण। ठीक है? देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ जो होता है वस्तुओं, सेवाओं, विचार हो गए कोई, संस्कृति का विश्व स्तर पर, यानी कि पूरे एक देशों से दूसरे देशों तक ना आदान प्रदान जो होता है, यानी पूरे विश्व में जो है किसी भी वस्तुओं का हो गया, किसी भी सेवाओं का हो गया, किसी भी विचारों का हो गया, संस्कृति का जब आदान प्रदान जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो जब अपनी एक देश की सीमा रेखा के बाहर जाकर किसी दूसरे देशों के साथ होता है, तो उस आदान प्रदान को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। जिससे देशों के बीच क्या होता है, परस्पर संबंध जो होता है विद्यार्थियों वो बढ़ता है। वैश्वीकरण का मतलब पूरे विश्व का एकीकरण। आज हम लोग देख रहे हैं कि न्यूज रिपोर्ट में या पूरी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे हम लोग तुरंत अटैचमेंट हो जाते हैं। नहीं, कोई अमेरिका भी कॉल करना चाहे तो वो तुरंत क्या करेगा, वो तुरंत कॉलिंग वगैरह, बात वगैरह सब चीजें तुरंत होने लगती है ना। तो पूरे विश्व का एक तरीके से क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो एकीकरण हो चुका है। तो ये आपका 61वां प्रश्न था। आइए हम लोग बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी प्रिय विद्यार्थियों ऐसे ही। और जो सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो मैराथन चल रहा है वो भी चल रहा है। तो सिविक्स का यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। देखिए 62 प्रश्न पर हम लोग पहुंच रहे हैं, नहीं इससे पहले हम लोग का 61 प्रश्न जो है वो सॉल्व हो चुका है। 62वां प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो देखिए, वैश्वीकरण ने क्या किया डिविजन्स, भारतीय समाज में जो है वो आर्थिक विकास को लेकर अगर बात किया जाए, सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर बात किया जाए, सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर बात किया जाए, ठीक है ना, और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया है। तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, सांस्कृतिक सांस्कृतिक जो अपक्षय हुआ है और आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। यानी वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर देखा जाए तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी देखने को मिला है और तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा दिया गया भारतीय समाज के। और इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर सांस्कृतिक अपक्षय, जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया विदेश का चीजें सीख गए, लेकिन वो लोग नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को हम लोग पहनावा ओढ़ावा देखते हैं, यदि पश्चिम की सभ्यताओं को लोग, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो आत्मसात कर रहे हैं ना। एकल परिवार में बसने की जो बात हो रही है, सभी परिवार को छोड़ के वो एकल में भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संस्कृति, जो हम लोग की संस्कृति चली आ रही थी, वो उसका अपक्षय हो रहा है, अपघटन हो रहा है धीरे धीरे। और आर्थिक असमानता भी देखने को मिला है। ठीक है, आर्थिक असमानता भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 63 की ओर। देखिए 63वां हम लोग का प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वैश्वीकरण के मुख्य कारण क्या है? वैश्वीकरण के जो मुख्य कारण हैं वो
क्या है? देखिए, तकनीकी विकास की बात होगी अगर प्रिय विद्यार्थियों, तकनीकी विकास देखने को मिला मुख्य रूप से, ठीक है ना, और उदारीकरण देखने को मिला, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार की बात किया जाए तो ये वैश्वीकरण के कारण को, यानी वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार जो है मुख्य रूप से, तो तकनीकी विकास, भाई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो गई कि एक देशों से दूसरे देशों में कनेक्ट होना कितना आसान हो गया, किसी भी चीजों को भेजना, व्यवस्थाएं जो हो गई बहुत आसान हो गई, उदारीकरण की जो व्यवस्था हो गई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार की बात हो गई। भाई जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व में जो व्यापार का, बिजनेस का, चीजों का बंटवारा है, जो वस्तुओं का उत्पादन है, वो सभी देशों का, मतलब किसी देशों को कुछ चीजों की जरूरत है तो कोई देश को पास कोई चीजें बहुत ही बड़े मात्रा में है, तो जो उनके पास है वो दूसरे देशों में भेजते हैं वो लोग, और जो उनके पास नहीं है वो दूसरे देशों से लेना पड़ेगा उन्हें। तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, ये लोगों को जुड़ना ही पड़ेगा एक दूसरे से, तो यही चीज देखने को मिलता है, नहीं वैश्वीकरण का ये मुख्य रूप से कारण देखने को मिला। ठीक है, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सदाबहार प्रश्न है, जैसे नहीं सदाबहार गाने सुनते हैं आप लोग, उसी तरीके से समझ लीजिए सदाबहार प्रश्न है ये। वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद कैसे बढ़ा है? प्रश्न देखिए एकदम छाट छाट के प्रश्न निकाले जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों ने अंदर से, बहुत ही जानदार देखिए प्रश्न देखने को मिला आप लोग को, वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद कैसे बढ़ा है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग, ये कैसे बढ़ा या कैसे देखने को मिला। तो इसको देखा जाए, देखिए ये वैश्वीकरण ने क्या किया फिर विद्यार्थियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दिया है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब हो गई कि जो कई प्रकार की जो कंपनियां हैं उनको वैश्वीकरण ने बढ़ाया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जिससे लोगों की वस्त्र की बात हो गया, खान पान का बात हो गया, और अन्य सेवाओं में पश्चिमी प्रभाव बढ़ा है। देखिए पश्चिमी लोगों में, आप देखिए पहले ये बताया गया कि पश्चिमी प्रभाव तो देखने को मिला ही, ठीक है ना, देखने को क्यों मिला, क्योंकि ये जो सभ्यताएं हैं, जो चीजें हैं, वो मुख्य रूप से देखने को मिली हैं या बढ़ा है, ये बड़े पैमाने पर देखा गया है। खान पान कि हम लोग क्या रहन सहन, जैसे आज के बाद में बात की जाए लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमो ना, ये सभी चीजें जो हैं, तो मुख्य रूप से जो है सैंडविच ना, तमाम तरह की चीजें जो है ये, तो ये विश्व वैश्वीकरण एक खान पान देखने को मिला। सेवाएं, बहुत सारी सेवाओं को जैसे देखा गया, वस्त्र वगैरह को देखा गया, पहनावा ओढ़ावा को देखा गया, लोगों के डेली लाइफ की रूटीन की चीजों को देखा गया ना। चलिए 65 प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो है आप लोगों को वो भी मिल सकता है पीडीएफ भी, लेकिन उसके लिए आप लोग को जो है डिस्टेंस व्हाट्सएप नंबर से एक मैसेज करना होगा और जुड़ना पड़ेगा डीजे सर के साथ, ठीक है, तब आपको जो है नंबर, मतलब ये पीडीएफ वगैरह इसका प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है। वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण जो है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए वैश्वीकरण ने क्या किया, शिक्षा में नए पाठ्यक्रम को जोड़ा, ठीक है, नए पाठ्यक्रम का मतलब हो गया कि दूसरे देशों की जो बोलचाल की भाषा हो गई, दूसरे देशों का जो व्यवहार हो गया, दूसरे देशों की जो तकनीक हो गई, ऐसे तमाम चीजें जो हैं उनको आत्मसात करने के लिए जो है मुख्य रूप से जो है प्रेरित किया गया, किसके द्वारा, वो वैश्वीकरण के द्वारा। तकनीकी शिक्षा का ज्ञान लोगों के लिए बहुत जरूरी समझ में आया, और हाँ, क्या बोला, बोला कोई, वैश्विक संस्थाओं ने भारत के आगमन को प्रोत्साहित किया है, ठीक है, तो ये जो है मुख्य रूप से जो है ये देखने को मिला है, आगमन को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है, ये चीज देखने को मुख्य रूप से जो मिला है, ये आपका 65 प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं अन्य प्रश्न को। अब हम लोग का अगला प्रश्न देखिए क्या है, मास मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, मास मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, जनसंचार और सूचना, मास मीडिया एंड इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया जनसंचार और सूचना से रिलेटेड प्रश्न आया आप लोगों का। देखिए 66वां प्रश्न आप लोगों का क्या, 66 जो प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख साधन क्या है, जनसंचार के प्रमुख साधन क्या है। तो जनसंचार के प्रमुख साधनों में देखा जाए तो प्रिय विद्यार्थियों प्रमुख साधन जो है वो टेलीविजन है। जाहिर सी बात देखिए कि हर घर में देखते हैं हम लोग, धारावाहिक सीरियल में लोग परेशान रहते हैं, सास बहुओं का लड़ाई झगड़ा जो होता है देखो से जो है ना, ननद और भौजाइयों के रूप में भी देखा जाए, रेडियो देखिए हो गया, पुराने लोग हैं जो रेडियो को लेके आज भी, अखबार देखिए कितना महत्वपूर्ण जनसंचार का माध्यम बना हुआ है, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट की तो बात ही मत कीजिए, आज हम लोग इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अब एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं ना, यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट ना हो तो आप ये इस सेशन को देख ही नहीं पाते, आप, होता है कि नहीं,
चलिए, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी था आप लोग का। चलिए 67वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 67वां प्रश्न क्या है, जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव है। भाई जाहिर सी बात है, देखिए धनात्मक रूप से है तो ऋणात्मक रूप से भी देखने को मिलता है। जनसंचार समाज में क्या करता है, जागरूकता फैलाने का काम करता है, ठीक है ना। एक तरीके से जागरूकता के साथ वहम भी फैलाने, कभी कभी आज की जो सोशल मीडिया की हम लोग बात करते हैं, या मीडिया जो है ना, मीडिया को कितना आज के समय में जो है लोग मान लिए कि नहीं, कितना बदनाम मीडिया हो गया है ना। जनसंचार समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मुख्य रूप से मनोरंजन प्रदान करने में देखिए मुख्य रूप से जो जनसंचार का हम लोग उपयोग करते हैं, और विचारों का प्रचार प्रसार करने में जो जनसंचार है वो मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। यानी जनसंचार के माध्यम से लोगों तक जो संचारित होना, किसी व्यवस्था का लोगों तक पहुंचना, ठीक है ना। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्नों की श्रृंखला में 68वें प्रश्न की ओर। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से जो होता है इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छा काम करने का मन करता है कि बहुत अपने विद्यार्थियों को जो है और लाभान्वित कैसे किया जाए। और शेयर इसलिए जरूरी है डिस्टेंस, क्योंकि शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। और आप लोग इस समय पढ़ नहीं रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा शिकायत देखने को मिल रही है कि इस समय बहुत ज्यादा लापरवाही आप लोग कर रहे हैं, एकदम पढ़ नहीं रहे हैं। एक महीने आपका, एक महीने 1.5 महीने, पौने 2 महीने मैक्सिमम है, अब 5 से 7 दिनों के बाद आप लोग का प्री बोर्ड चालू हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के नाम पर देखा जाए तो आप लोग एकदम जीरो हैं। क्योंकि व्यू से ही पता चल जाता है कि आप लोग कितने ज्यादा सिंसियरिटी समझ दिखा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि स्टडी कीजिए, नहीं तो बाद में समय नहीं बचेगा आपके पास रोने के सिवा, ठीक है ना। तो अभी जाग जाइए, बेहतर तरीके से पढ़िए, और रेगुलर अपनी रूटीन बना लीजिए। 2 घंटे 3 घंटे जो है अपनी स्टडी जरूर कीजिए, ठीक है ना। और 1 घंटे 2 घंटे जो है आप लोग को जैसे समय मिल रहा है ऑनलाइन स्टडी भी जरूर कीजिए। देखिए सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो सोशल मीडिया ने युवाओं को जो है, सूचना की बात हो गई, शिक्षा और संवाद के नए अवसर दिए हैं। लेकिन इसके कारण क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाव भी देखने को मिलता है, और गोपनीयता के मुद्दे भी उत्पन्न हुए हैं, ठीक है ना। ये चीज भी देखने को मुख्य रूप से मिलता है। इस सोशल मीडिया का देखा जाए तो युवाओं पर नकारात्मकता के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। समाज में देखिए जो चीजें बनाई जाती हैं अच्छे के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन उसमें बुरी चीजें भी अपने आप समाहित होकर वो रहती हैं। जैसे हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है तो वो हमेशा लाभ के लिए करता है, लेकिन उसमें हानि भी है, प्रॉफिट है तो लॉस भी है, सुख है तो दुख है, ठीक है ना। सम्मान है तो अपमान भी है, तो ये साथ साथ चलने वाली चीजें हैं, घटक है। हेड है तो टेल भी है। चलिए 69 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंचार के विकास में तकनीक की क्या भूमिका है। जनसंचार के विकास में तकनीक की क्या भूमिका है। तो जनसंचार के विकास में तकनीक की भूमिका अगर देखा जाए तो जनसंचार तकनीक ने क्या किया है, प्रिय विद्यार्थियों, जनसंचार को बहुत ही तेज बनाया है, सुलभ बनाया और व्यापक बनाया है, ठीक है। तकनीक जो है वो जनसंचार को बहुत ही तेज, सुलभ और व्यापक रूप से बनाया है। डिजिटल मीडिया जो हो गया, प्रिय विद्यार्थियों, देखिए डिजिटल मीडिया और इंटरनेट जो है इसके प्रमुख रूप से उदाहरण हैं, ठीक है ना। देखिए डिजिटल मीडिया हो गया और इंटरनेट को, आज सेवाओं को हम लोग देख रहे हैं इतने व्यापक पैमाने पर इसका प्रभाव, तो ये आप लोग इस चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। और इन सभी चीजों के लिए तो आप लोग को समझाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही आप लोग योग्य। बहुत ज्यादा आज के बच्चे देख रहे हैं, छोटे बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनको तुरंत व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ पता है ना। 70वां देखिए प्रश्न क्या हम लोग का, प्रिय विद्यार्थियों, जनसंचार के माध्यम से सामाजिक समस्याएं कैसे सुलझाई जा सकती हैं। जनसंचार के माध्यम से सामाजिक समस्याएं जो है वो कैसे सुलझाई जाती हैं। देखिए जनसंचार के माध्यम से अगर देखा जाए तो शिक्षा की बात हो गई, शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, और पर्यावरण से संबंधित जो है जागरूकता फैलाकर सामाजिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। सामाजिक समस्याएं जो होती हैं इनको सुलझाने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित जागरूकता फैलाकर जो है सामाजिक समस्याओं को सुलझाना बहुत ही सुलभ हो गया है, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्या 70 है। सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक आंदोलन क्या होता है। सामाजिक आंदोलन जिसे हम लोग सोशल मूवमेंट्स बोलते हैं वो क्या होता है, ठीक है ना। सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स। तो चलिए आगे देखा जाए, ये चैप्टर है आप लोगों का, इसमें देखिए प्रश्न जो है, सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है। बहुत ही जानदार प्रश्न, सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, फटाफट शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत ही जानदार ये प्रश्न है। सामाजिक आंदोलन, देखिए सामाजिक आंदोलन का मतलब क्या होता है,
संगठित प्रयास करना है, यानी किसी चीजों को लेकर, किसी बदलाव को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, किसी सुधारित व्यवस्था को लेकर जो संगठित प्रयास होता है उसी को हम लोग सामाजिक आंदोलन होता है। यानी वह किसी एक व्यक्ति विशेष का ना होकर बल्कि वह सामूहिक रूप से कई लोगों का हो जाता है। तो सामाजिक आंदोलन संगठित प्रयास होता है जो समाज में किसी बदलाव या सुधार के उद्देश्य से किए जाते हैं। ठीक है ना। सामाजिक आंदोलन क्या होता है? एक संगठित प्रयास होता है प्रिय विद्यार्थियों, जो समाज में किसी बदलाव या सुधार के उद्देश्य क्या होता है उसे किया जाता है। ठीक है ना। बहुत सारी जो है सामाजिक आंदोलन के बारे में आप लोग जानते होंगे। नहीं, बारदोली की महिलाएं देखिए क्या आंदोलन की, सत्याग्रह आंदोलन में जैसे मुख्य रूप से लेकर लोग जो करते थे ना, जननायक रूप में देखिए यहाँ पर जो है जो जयनारायण सिंह जी लेके करते थे लोगों को ना, बहुत सारी से हैं। पर्यावरणीय आंदोलन का उद्देश्य क्या? देखिए पर्यावरणीय आंदोलन परिधन आंदोलन, यानी जिसके चारों ओर से हम लोग घिरे हुए हैं। प्रकृति के संरक्षण की बात करना, प्रकृति के संरक्षण या प्रकृति के दोहन, दोनों मनुष्य उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। भाई दोहन के लिए इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि दोहन देखते हैं कि आए दिन हम लोग जो है पर्यावरण का जो है नियमित रूप से पतन कर रहे हैं और इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो पर्यावरण आंदोलन का उद्देश्य देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमारे पास है तो उसको किस तरीके से हम लोग को खर्च करना चाहिए, और पर्यावरणीय समस्याओं को जो है वो हल करने से है। ठीक है ना। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे देखते हैं देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं से उसमें पर्यावरणीय समस्या जो होता है, पर्यावरण के प्रति जो है गड़बड़ होता है, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। 23वां देखिए 73वां प्रश्न क्या है? 73 प्रश्न है आप लोग का प्रिय विद्यार्थी। यहाँ पर नारीवादी आंदोलन का क्या महत्व है? देखिए नारीवादी आंदोलन जो होता है मुख्य रूप से जो होता है वो नारी यानी लिंग, एक विशेष प्रकार के लिंग, जैसे हम लोग बात किए कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो वो समुदाय जो होता है, यानी नारी समुदाय जब मिलकर किसी आंदोलन के प्रति वो अपने भाव को एकजुट करती है तो उसको हम नारीवादी आंदोलन बोलते हैं। देखिए नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य जो होता है वो महिलाओं को समान अधिकार, यानी महिलाएं जो होती हैं अपने अधिकार के लिए जब लड़ती हैं, खुद आगे आती हैं, सामने आती हैं, शिक्षा के लेकर शिक्षा को लेकर जब वो बात करती हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करती है जब वो, ठीक है ना, रोजगार के अवसर के लिए वो काम करती हैं या उसके लिए आंदोलन करती है, तो वो एक तरीके से नारीवादी आंदोलन के रूप में होता है। ठीक है ना। ये प्रश्न भी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 74 प्रश्न क्यों। देखिए 74वां हम लोग का प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है प्रिय विद्यार्थियों, और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज आई रिक्वेस्टेड, मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूँ, आई रिक्वेस्ट, मैं आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ उसको जरूर देखिए। ठीक है ना। आई रिक्वेस्ट टू यू, जरूर देखिए उसको। 74 प्रश्न, दलित आंदोलन का क्या उद्देश्य है? दलित आंदोलन का क्या उद्देश्य है? देखिए दलित आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करना। जातिगत भेदभाव का मतलब जाति को लेकर जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करना होता है, और दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, इसी को हम लोग कहते हैं दलित आंदोलन। दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं दलित आंदोलन। ठीक है। एक विशेष समुदाय को लेकर जब बात होता है विशेष रूप से, तो ये देखिए, और यहाँ पर दलित समुदाय की बात हो रही है ना, SC ST के हम लोग जैसे बात करते हैं, जनजाति की बात कर रहे हैं ना। किसान आंदोलन का क्या प्रभाव है? किसान आंदोलन का क्या प्रभाव है? देखिए किसान आंदोलन ने क्या किया, मुख्य रूप से देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो कृषि सुधारों की बात हो गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य का बात हो गया, और किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में जो है मदद करता है। जो किसान आंदोलन का जो है बहुत पूर्ण प्रभाव होता है, यानी कृषि में जो सुधार देखने को मिलता है, जैसे कई प्रकार की जो हरित क्रांति आई है या श्वेत क्रांति लाया गया, मत्स्य पालन वाला लाया गया, तो तमाम समय समय पर जो है वो क्रांतियां आई हैं। ठीक है ना। जो पेड़ों के संरक्षण के लिए आंदोलन किया गया, तो और कभी कभी क्या होता है देखिए, वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य बढ़ाने के लिए जो है किसान अपना समर्थन मूल्य को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर वो आंदोलन करते हैं किसान एकजुट होकर, और किसानों के अधिकार जो अपने सुनिश्चित करने के लिए जो है वो आंदोलन यानी संगठित करते हैं जब किसान बंधुओं को, तो उसे हम लोग किसान आंदोलन कहते हैं। ये देखिए भी महाराष्ट्र में हो गया, आपका हरियाणा में, मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला था नहीं, किसान आंदोलन को देखा गया व्यापक पैमाने पर मुख्य रूप से नहीं, जो मांगों को लेकर हो रहा था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो जाएगा। चलिए फटाफट शेयर करते चलिए। इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी,
भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज के परिचय के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर विद्यार्थियों, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। देखिए हम लोग 76 प्रश्न क्यों हम लोग आ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है भारतीय समाज में धर्म का क्या महत्व है। भारतीय समाज में धर्म का क्या महत्व है। देखिए धर्म के बारे में अगर डिफिनेशन कहा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो जो धारण करने योग्य है वही क्या है, धर्म है। ठीक है। और धर्म देखिए तो भारतीय समाज में धर्म का, तो भारतीय समाज में धर्म के बारे में बात किया जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो सामाजिक संरचना हो गया, नैतिकता हो गया, और जीवन शैली को निर्धारित करता है और विभिन्न समुदायों को जोड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, जिस आप धर्म समुदाय के हैं तो उससे क्या करना, आप लोग उसकी इज्जत करना, मतलब उसमें प्रेम करना और दूसरे धर्म की इज्जत करना। 77 प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो भारतीय समाज में भाषा की भूमिका क्या है। देखिए भाषा कोई भी होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो वहाँ का किसी भी समुदाय, किसी भी क्षेत्र का वो महत्वपूर्ण पहचान होता है। भाषा भारतीय समाज की विविधता की बात करता है और सांस्कृतिक एकता का सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह संचार और सांस्कृतिक विरासत का माध्यम भी माना जाता है। किसे, भाषा जो होता है ना। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव है। देखिए जाति व्यवस्था ने क्या किया प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक असमानता और भेदभाव को जन्म दिया, लेकिन आधुनिक समाज में इसके प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है ना। अब देखा जाए धीरे धीरे तो बड़े पैमाने पर जो है ये चीज देखने को कम मिलता है ना, ये चीजें देखने को मुख्य रूप से जो है मिल रही हैं। 79 प्रश्न देखिए, क्या धर्मनिरपेक्ष का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है। तो धर्मनिरपेक्ष से देखा जाए तो समाज के सभी धर्मों को समान मान्यता देकर जो है सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। ये आपका 79 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर विद्यार्थियों आपका जो है 80वां प्रश्न है और भाग 4, इसलिए यहाँ पर क्या होगा इस तरीके से खत्म होता है। देखिए टोटो वाले आ रहे हैं इसलिए जो है भाई छोटा है। क्या महत्व है, देखिए भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन का क्या महत्व है। तो देखिए बाल विवाह, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव जैसी कुछ प्रथाओं को समाप्त करने में मदद मिला है। ठीक है। ये जबरदस्त तरीके से अपने क्लास में प्रचार कीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा साउंड वाले हैं, सब जा रहे हैं बजाते हुए, कहीं लोग जो है हम लोग का यूट्यूब है वो कॉपीराइट ना मार दे। तो प्रिय विद्यार्थी इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। अगले कंटेंट को हम लोग जो है पार्ट 5 में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।